जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम सावधानी से नहीं रहेंगे, सावधानी से कोई कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा लाखों का या करोड़ों का नुकसान हो सकता है और हमको कई तरीके से ब्लैकमेल या परेशान किया जा सकता है। तो इसलिए हमें सावधानी से रहना है। जिस तरीके से सोशल मीडिया का या जिस तरीके से सभी चीज़ों का क्रेज़ बढ़ रहा है, उस तरीके से ब्लैकमेलिंग करने वाले लोगों का या फिर ठगने वाले लोगों का भी संख्या बढ़ रहा है। अगर हम अपने आप को समझदार या पढ़ा लिखा समझते हैं तो ऐसा नहीं कि जो सामने वाला हो बेवकूफ़ बैठा हुआ है, हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है, तभी ना हमको हमारा शिकार या फिर हमको ब्लैकमेल कर सकता है। और सबसे बड़ी कमी हमारी क्या है कि हम लोग लालच में पड़ जाते हैं। जैसे कि आपको सबसे बड़ी चीज़ ये समझना चाहिए, आज की दुनिया में बिना मेहनत का, बिना संघर्ष का कोई भी 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर फिर भी कोई फ्रॉड कॉल आया, फिर रॉन्ग नंबर आया और कह दिया कि आप 100 रुपये भेज दो तो आपको इतना का फ़ायदा हो सकता है, 2000 का फ़ायदा हो सकता है, या फिर आप 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लो तो आपको इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। और हम क्या करते हैं, लालच में आकर के वो फ़ायदा उठाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फ़ायदा उठाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और 100 रुपये भेज दिए, 200 रुपये, 500, 1500 रुपये, ऐसे ऐसे करते कि हाँ हम 1000, 1200, 1500, 15,000, 20,000 ऐसे करके भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आता तो कुछ नहीं लेकिन चला बहुत कुछ जाता है। और जब हम इतना पैसे भेज देते तब हमको समझ में आता करे यार हम ये क्या कर बैठे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस तरीके से हमको नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके कोई फ़ोन कॉल आ रहा है या इस तरीके से कोई समस्या हो रही है तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड कॉल या कोई भी इस तरीके से कॉल आ रहा है, इस तरीके से आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको 1930 पे जाकर के कॉल करना है, अपनी शिकायती रजिस्टर्ड कराना है। और जैसे कि तो आपका तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर सुनवाई होगी। अगर आपका पैसा तुरंत आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, शिकायत कर दिया, तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। उसके अकाउंट में जाने के पहले बीच में ही कहीं रोक दिया जाएगा, फिर आपका जो थाने संबंधित है जो भी सारा प्रोसेस होगा वो आपका पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सावधानी रखना। ऐसा नहीं है कि सबसे जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं शिकार हो सकते, या जो नहीं पढ़े और जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं हो सकते, जो नहीं पढ़े लिखे वही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, शिकार कोई भी हो सकता है, परेशान कोई भी हो सकता है, ब्लैकमेल किसी को भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बस सावधानी रखना है। अगर किसी भी नंबर से किसी भी तरीके से आपके पास कॉल आता है या OTP पूछता है, किसी भी तरीके से आपके व्हाट्सएप पे लिंक आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो या ये कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों से बचो। अगर आप सोशल मीडिया जितना अच्छे से यूज़ कर रहे हो उतना ही सावधानी आपको रखनी है। आपको किसी भी प्रकार के OTP नहीं बताना है, किसी भी प्रकार के आपको लिंक पे नहीं टच करना है, क्योंकि जो बैंक होती है जो भी OTP पूछती है वो खुद आपके अपने नज़दीकी बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं। बैंक इस तरह की कोई OTP नहीं पूछती है। व्हाट्सएप पे किस तरीके से ऐसे कोई लिंक पे नहीं क्लिक करना है आपको, ये सब सारी सावधानियाँ रखनी है। तरीके से अगर कॉल आता है तो आप ब्लॉक नंबर कह करके रख दीजिए, रॉन्ग नंबर कह के रख दीजिए, या तो नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए, लेकिन अपनी कोई सूचना, कोई संबंधित जानकारी मत दीजिए। अगर कई बार परेशान करता है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है, साइबर अपराध के मामले कई प्रकार से हो रहे हैं, कई तरीके से निकल के आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक एक सीधे संबंधित आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हाल ही में अभी एक मामला आया हुआ है कि एक बंदा अपने घर के लॉक में, दरवाजे के लॉक में बंद हो जाता है। लगभग 2-2.5 घंटे तक उसको नहीं पता चलता। जब उसको बाहर निकलना होता है तो वो खुलने लगता है तो वो खुलता नहीं है। तो वो 2.5-3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो परेशान हो जाता है। तो तत्कालीन समझ में नहीं आता है, वो गूगल पे जाकर के नंबर सर्च करता है कि लॉक खोलने वाला का, और नंबर गलती से फ्रॉड नंबर पे लग जाता है। फ्रॉड वाला नंबर कहता है कि आप 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, फिर 100 रुपये का, 200 रुपये का ऐसे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तुरंत जाके आपका लॉक खोल देगा। इसके चक्कर में उन्होंने 60,000 रुपये कर दिया। अब नज़दीकी थाने के संबंधित उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, फिर किसी माध्यम से वो थाने पर पहुँचे तो उनका पैसा होल्ड कराया गया। लेकिन इस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी भी घर के लॉकर में बंद होते तो पहले आस-पास पड़ोस के किसी के कॉल कर लो, वो आके दरवाज़ा खोल दे। लेकिन आपको गूगल पे जाकर के जो नंबर सर्च करते हो तो नंबर तो सर्च करो, लेकिन सावधानी से करो। पहले ये चेक कर लो कि नंबर सही है कि नहीं है, क्योंकि आजकल गूगल पे जो फ्रॉड वाले होते हैं वो भी अपना नंबर डाल रखे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है आज के टाइम पे हम गूगल से ही सर्च करेंगे, और गूगल से सर्च करेंगे तो उसका भी नंबर आ जाएगा, और ये हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। और गलती से हम फ्रॉड वाले पे अगर कम से कम 10 नंबर रोज़ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उसमें से 2 नंबर गलत अगर फ्रॉड के पास हमने कॉल कर दी, उसका तो काम बन गया। इसीलिए सावधानी रखनी है। इस तरीके से अगर कभी भी नंबर कॉल कर रहे हैं तो पहले हम सावधानी से जांच पड़ताल कर लें कि नंबर सही है कि गलत है, तभी किसी नंबर पे कॉल करें, अन्यथा ऐसे नंबर पे कॉल नहीं करें। ताकि तो इसलिए फ्रेंड, सावधानी से रहना है हमको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सब अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी या लापरवाही करेंगे तो सबसे बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना भी सोशल मीडिया को हम यूज़ करें, सावधानी से यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हर कोई परेशान हो सकता है, हर कोई ठगी का शिकार हो सकता है। अगर हम सावधानी से रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा हमको। बाकी जैसे भी जानकारी रहेगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। अगर किसी भी तरीके से कोई आपको ऐसा लगता है तो आप 1930 पे
कॉल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आपके साथ हमेशा है। जय हिंद, जय भारत।